कि देहो रक्षा मंत्र व देहो रक्षा कोई ऐसी आयात व दुआ हो तो आप भेजिए। इससे जो है ना हम लोगों को विश्वास जम जाएगा और इससे हम जो है ना काम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताऊं कि अमलियत लाइन में सबसे पहला बात आता है दोस्तों हिम्मत, उसके बाद आता है देही रक्षा मंत्र। अगर देही रक्षा मंत्र अपने नहीं अगर सीखा है और नहीं अपने याद किया है और अमल में बैठ गया, आपको कुछ नहीं आता है, उसमें आप धोखा खा सकते हैं। दोस्तों मैंने हर वीडियो में आपको यही आगाह करता हूं कि अमलियत लाइन में मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी घेरा नहीं लगाया। मैंने एक से एक अमल करा, हमजात के अमल, जिन्नात के अमल, पड़ी के अमल, मुअक्कल के अमल, शमशान सिद्धि, हर प्रकार की मैंने कब्र में भी हर अमल मैंने कर लिखा। लेकिन उस अल्लाह की रसीम क्षमता है, मेरे अल्लाह पर इतनी भरोसा था कि मैंने आज तक कभी घेरा नहीं लगाया। मेरे वो जिन्नात बाबा की करिश्मा है जो मेरे साथ मेरा रक्षा करता है, वो मेरे पीरों मुर्शिदों की आशीर्वाद है जो पीरों मुर्शिद मेरे को हूबहू मेरे सामने खड़ा होकर मेरे रक्षा करता है। तो मैंने कहा जो ऐसे तो हो सकता है, जो हर इंसान के साथ तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए आप लोगों को घेरा लगाना बहुत अनिवार्य है। बिना घेरा लगा के आप अमल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है। तो दोस्तों अगर हम घेरा के लाइन में जाएंगे तो वैसे में तो मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूँ जे घेरा में आप बंदिश में एक ही चीज़ है, घेरा कहिए, बंदिश कहिए, कुर्रू कहिए, ये अलग अलग भाषा है। सबसे पहला नंबर तो घेरा लगाने के सिस्टम जो है मैं आपको वो बताऊं कि जब भी आप अमल करते हैं तो आप जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह पर से लेके आपको एक काम करना होगा कि अंदाज़ा कि अगर आपके पास फीता नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं अगर गिर भी जाऊं तो लंबा भी हो जाऊं तो मेरे हाथ पांव घेरा से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से आपको खुले मैदान में जहां पर अमल करते हैं वहां पर इतनी बड़ी घेरा लगाए। कम से कम आप जहां से बैठते हैं तो 5 से 6 फुट इधर, 5 से 6 फुट दाहिने, 5 फुट 6 फुट दाहिने और 5 से 6 फुट बाएं और 5 फुट 6 फुट करीब जो है, चाहे 5 फुट रखे चाहे 6 फुट रखे सामने और 5 से 6 फुट पीछे, इतनी दायरा के हिसाब से आपको घेरा लगाना है। अब आप हिसाब लगाइए, यानी कि 5-5 फुट लगाइए चाहे 6-6 फुट लगाइए, इतनी चौड़ाई होना चाहिए। आप जिस जगह पर बैठते हैं, आप एक काम करें, जिस जगह पर आप बैठते हैं वहाँ पर एक छोटा सा गोल सा एक दायरा बनाए, उस दायरा से 5-5 फुट बाहर को एक दायरा ले ले, 5 फुट। जैसे कि मेरे हाथ देखिए आप, इस तरीके की, जैसे कि यहाँ से जो मेरे हाथ की भीषों में दूरी कितना होगा, मान के चलो 1 फुट है, तो ये दूरी दोनों तरफ का मेरे सर से लेके, जैसे कि ये मेरे सर है और ये जो दूरी देख रहे हैं ना, ये गैप कम से कम 5 फुट की होना चाहिए। मान के चलिए मैं जो है मेरे सर है, इस जगह पर मैं बैठे हूँ और ये है मेरे जगह गैप और ये है बाहर की घेरा की आखिरी किनारा। तो इस तरीके से ये घेरा जो होता है ना, ये 5 फुट की करीब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 5 फुट दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी कि इधर भी, पीछे भी, आगे भी, इस तरीके से 5 फुट चागर घाई में होना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, अनजाना आदमी, अनारी आदमी जो पहले बार अमलियत सीखना चाहते हैं, वो अगर किसी प्रकार की गलती करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो उसके दिमाग अल्टर हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, तो उसको जो है ना चक्कर भी आ सकता है, तो वो गिर जाएगा तो घेरा के अंदर ही रह जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत से ऐसे है जो जिन जिन्नात में होता है, ब मुअक्कल में होता है, ब दिए बेर बेताल में होता है कि वो कोशिश करता है उसके ऊपर आक्रमण करने की। तो अगर आप इस हालत में अंदर ही रहेंगे तो वो आपको आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका हाथ घेरा के बाहर पड़ गया तो घेरा के बाहर हाथ जाने के बाद उस घेरा के ऊपर जो है ना, घेरा के बंदिश खत्म, तो बंदिश खत्म हो गया तो फिर आपके ऊपर वो चढ़ जाएगा, उस हाथ के जरिए से आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये है सिस्टम दोस्तों। तो ये ध्यान रखे करें अमल के लिए। और बहुत सारी मैं आपको बारीक महीन बातें बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें अमल के विषय में बताता हूँ। आज मैं एक नवा बात आपको बताने जा रहा हूँ अमलियत के लाइन में। शायद किसी ने आपको आज तक बताया ना होगा और ना आपने कभी सुना होंगे। तो दोस्तों अमल जब आप करने के लिए इरादा करते हैं, बहुत से भाई ऐसा अमल करके थक चुका होंगे,
कभी कामयाब नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपको बताने जाऊंगा। जो आप चलते हो, कभी भी आप देखना, आपके जो परछाई होती है ना, जो साया होता है, ये साया सबसे पहला जो होता है आपका रुकावट करने वाला अमल में, ये आपका हमजाद होता है, जो परछाई होती है आपका। ठीक है दोस्तों, ये जो परछाई होती है ना, ये सबसे पहला आपका रुकावट बन के खड़ा होता है। किसी ने आपको आज तक नहीं बताया होगा दोस्तों। ये महत्वपूर्ण वो बात है, आप ध्यान रखना। कभी भी आप अमल करें तो सबसे पहले आप अपने जो छाया है ना, इसको कंट्रोल करें। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जिस भाई को सुनना के बहुत आवश्यक है, वो भाई मेरे को फ़ोन करे, मैं बता दूंगा आपको। कमेंट करें मेरे वीडियो के नीचे, जे उस्ताद जी जो आपने बताया है, ये जो छाया को है इसको कंट्रोल कैसे करें और इससे जो है ना हम बच के अमल को कैसे करें, इसके विषय में आपको मैं वीडियो बनाऊँगा, जा तो फिर आपको मैं बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करना यही है कि अमल के दौरान जो मैंने बहुत सारे स्टेप आपको बताता हूँ। पहला नंबर, जैसे कि अमल के लिए आप जो भी सामग्री होता है, वो सामग्री को आपको जो है ना एक साथ में ख़रीदना है। ये नहीं है जो आज आपने सामान ख़रीद लिया और फिर वो सामान इस्तेमाल करा, ख़त्म हो गया, फिर आप ख़रीद के ले आए, फिर इस तरीके से। तो दोस्तों जब भी सामान आप खरीदने जाए तो बेशक उससे जो है ना 10 कदम आगे रहे। जैसे कि आप जो भी सामान खरीदने जा रहे हैं, उस सामान को आप इकट्ठा ही खरीद लें। उसके बाद आप मान के चलिए धूप अगरबत्ती से लेके हर सामान अपने खरीद के ले आए, इकट्ठे लेके आए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको अमल के दौरान आपको धोखा नहीं दे सकता है। कोई भी चीज़ जो इसके बारे में आप अमल कर रहे हैं वो आपको धोखा नहीं दे सकता है। जब आप बेर बेर वही चीज़ खरीदने जाओगे तो उसमें भी आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, उसमें भी वो भी चीज़ मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके बाद जब सामान आप खरीद के आ गए, उसके बाद जैसे कि आपको और जो सामान सामग्री है उसने आपने जब भी जाना एक झोला रखे, झोला के अंदर रख ले। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हर अमल में आपको अमल करने से पहले आपको पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है दोस्तों। पानी के बगैर आप अमल में ना बैठे कभी भी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते गला सूख जाएगा। आप ऐसे हालात हो जाएगा कि आप इतना प्यासे हो जाएंगे, इतनी प्यासे हो जाएंगे। बाज़ टाइम ऐसे होता है कि सामने जब वो चीज़ दिखाई देता है तो इंसान की जो है ना घबराहट सी होने लगता है। चाहे कितनी बड़ी ताकतवर इंसान हो, उसको भी थोड़ा सा हल्की अनुभव हो जाता है, पहले पहले जो घबराहट से हो जाता है। मैं अपनी तजर्बा बताता हूँ दोस्तों। जब मैं अपने जिन्नात बाबा से मुलाकात करी, मैं उनसे जब मुलाकात करने की कोशिश करी, मैंने सोचा एक बार ट्राई लिया। मैंने आंखें अपना बंद करने की कोशिश करी, मैंने कहा एक बार ट्राई लेके देखता हूँ। ऑलरेडी दोस्तों ऐसे लगता है जैसे कि कोई पकड़ के आँख को इस तरीके से खोल दिया हो। तो दोस्तों ये एक अनुभव है, मालूम हो जाता है। आसपास घूमने लगता है बेकायदा, जैसे लगे पीछे घूम रहा है, आगे घूम रहा है, दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है टीवी की तरह। तो उसमें पहले डराता है, धमकाता है, उसके बाद जो है ना प्यार मोहब्बत में दीवाना हो जाता है दोस्तों। फिर नहीं आपके साथ कुछ करता है वो। तो ये बर्दाश्त करना सबसे बड़ी चीज़ होता है। इसीलिए पानी आपका बहुत ज़रूरी है। पहले पानी रखे, धूप अगरबत्ती वगैरह रखे, एतोर रखे, गुलाब जल अगर हो तो गुलाब जल इस्तेमाल कर ले, वो भी ले जाए साथ में। माचिस की तिल्ली जैसे कि माचिस रखे, माचिस ना हो तो लाइटर रखे। ठीक है दोस्तों, ये सारे सामान जो है ना बारीकी जो सामान है आप ध्यानपूर्वक लेके जाए। ऐसे ना करें अमल के दौरान पहुंच गया और आपने यहाँ पर अगरबत्ती जलाना है, माचिस से नहीं है। तो ये सारी चीज़ जो है ना आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अमलियत में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बातें बहुत हो गया, वीडियो बहुत लंबी होने वाला है। इसीलिए है जो कि हम अब बताएंगे आपको जिस विषय में मैंने चर्चा करने आया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप घेरा में चाहे आयतुल कुर्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी आप जो भाई नहीं पढ़ पाते हैं वो वीडियो मतलब जो है यूट्यूब से भी अपलोड कर सकते हैं। और जो भाई कुरान पढ़े हैं इनसे माशाल्लाह वो अपना कुरान से याद कर ले। और जिस भाई गैर मुस्लिमी यानी कि हनुमान जी का घेरा नंबर, बंदिश, देह रक्षा मंत्रों अगर चाहिए तो उसके विषय में भी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे कई बार का आजमौदा है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा काम करता है।
ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1008 मरतबा इस चीज़ को दीपावली रात को, होली ग्रहण, इसमें आपको जगाना होगा दोस्तों। इसको 1008 मरतबा पढ़ना होगा। जब 1008 मरतबा आप उस दिन पढ़ लेंगे तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के बाद फिर आप जब भी कहीं भी जाए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 21 मरतबा कर पढ़ के आप दम कर ले अपने ऊपर, इंशाल्लाह वो लिखा है कि स्वयं हनुमान जी आकर आपका रक्षा करता है। तो हम आप पढ़ के सुनाता हूँ मैं, वो क्या आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसमें ओम नमो वज्रों का कोटा जिसमें पिंडो हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी वज्रों का ताला, आठों यम का हनुमान रखवाला। तो दोस्तों ये है छोटा सा मंत्र, मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ। ओम नमो वज्रों का कोठा जिसमें पिंडो हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी वज्रों का ताला, आठों यम का हनुमान रखवाला। ये है छोटा सा मंत्र है दोस्तों, इसको आप याद कर लें। इसको याद करने का तरीका ये है कि 1008 मरतबा आपको पढ़ना है, और होली ग्रहण और दीपावली में, ठीक है दोस्तों। इसको याद करने के बाद, जागृत करने के बाद तब आप इसको काम में लें। ये आपको हर जगह पर, सिर्फ अमल में नहीं है, आप किसी भी जगह पर किसी भी हालत में भूत प्रेत से लेके, जादू टोना से लेके, मुसीबत आफत विपद से लेके भी बचाव हो सकते हैं दोस्तों। इससे बचाव कर सकते हैं आप। इसको जो है इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसको फ़ायदा हासिल करें। जिस भाई को जादुई पुड़िया की ज़रूरत है वो भाई संपर्क कर सकता है दोस्तों। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो बड़ी हो जाएगा। और जो भाई आमलिया सीखना हो वो संपर्क कर सकते हैं। और जिस भाई के घर में परेशानी हालात है वो इलाज के लिए संपर्क कर सकता है दोस्तों। जादू की पुड़िया इतनी काम करता है कि हाथ लगाने से काम हो जाता है। ये मैंने कई आदमी को भेज चुका हूँ, कई आदमी को कर्नाटक, बेंगलोर, पुणे में कई जगह पर ये आदमी को दे चुका है। जहाँ जहाँ दिया है उनसे प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिल जाएगा आपको दोस्तों, कितना पावरफुल काम करता है। ठीक है दोस्तों।